क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप किसी चीज को पूरे मन से पढ़ के याद करने की कोशिश करते हो पर फिर भी अहम वक्त पे भूल जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी याद रखने की शक्ति ज्यादा हो, क्योंकि देखा जाए तो बड़े से बड़े एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, हम तभी उसको पास करके एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं जब वो सारी याद की गई चीजों को हम लिख के आते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है। तो एक स्टडी के मुताबिक 2 ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जो रोज एक्सरसाइज करते थे और दूसरे ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जो सिर्फ बैठे रहते थे। कुछ दिन बाद ये पाया गया कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करते थे वे लोग मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में और अदर एक्टिविटी में बेटर परफॉर्म कर रहे थे उन लोगों से जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए ऐसे एक्सरसाइज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें मेडिटेशन करना है। ध्यान में कुछ जमा नहीं किया जाता। मेडिटेशन का मतलब है खाली होना। आप इस उम्र में हर पड़ाव से गुजरते हैं और बहुत कुछ जमा कर लेते हैं। हमारा दिमाग बहुत तेज होता है। हम सब लोग अपने दिमाग से कभी काम ही नहीं ले पाते। नंबर 1, मेडिटेशन करते ही हमारा दिमाग शांत हो जाता है। जितनी भी एक्टिविटी चल रही होती है वो सब फिल्टर होने के बाद जो चीजें हमारे लिए अभी के लिए जरूरी होती है उन्हें सामने लाता है। आपके फोकस करने की शक्ति और याद रखने की काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है। जब भी आप ध्यान करें याद रखें कि आपको खुद पे हावी नहीं होना है। खुद के लिए शांत जगह ही चुनें। शुरुआत में 5 मिनट ही चालू करें, लेकिन बस कुछ ही दिनों में आपको मेरी कही हुई बातों पे यकीन हो जाएगा। नंबर 2, अब दूसरी एक्सरसाइज है ट्रा टाका। आपने बचपन में एक दूसरे को बिना पलके झपकाए रहने वाला खेल तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये खेल असल में पुरानी मेंटल एक्सरसाइज है। पहले पुराने जमाने में ट्रा टाका कहते थे। लोग ये एक्सरसाइज अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए करते थे। इस एक्सरसाइज को फोकस और याददाश्त को तेज करने के लिए करते थे ताकि उनके दिमाग में एक क्लैरिटी आए। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए किसी शांत जगह को या कमरे में बैठकर किसी एक बिंदु या पिक्चर को दीवार पर बिना पलके झपकाए नॉन स्टॉप देखना होता है। शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो सकती है। शायद आप 1 मिनट के अंदर ही पलके झपका लें, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा। बल्कि आपको खुद ही ये फील होगा कि ब्रेन पावर बढ़ रही है। रिसर्च में ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं उनकी ब्रेन पावर बाकियों के मुकाबले ज्यादा तेज है। नंबर 3, मैजिक फिटनेस। ये एक्सरसाइज आपके मेमोरी को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करती है। सबसे पहले अपने राइट थंब से इंडेक्स फिंगर को जोर से दबाओ और 3 सेकंड तक होल्ड करो। यही समय अपने मिडिल फिंगर और पिंकी फिंगर के साथ भी करो। ये एक्सरसाइज को एटलीस्ट 20 बार करना है। दोनों हाथों से करो। ये एक्सरसाइज रोज करो और इसे आप चलते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए कहीं पे भी बड़े आराम से कर सकते हैं। नंबर 4, क्लेंचिंग योर फिस्ट। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 2013 में माउंट क्लियर यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञानों ने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब भी राइट हैंड में आप मुट्ठी बनाते हो तो आपकी याददाश्त तेज होने लगती है, आपकी मेमोरी अच्छी बनती है। वहीं अगर आप लेफ्ट हैंड में मुट्ठी बनते हैं तो याद किया हुआ रिकॉल करने में काफी मदद मिलती है। इसको आपने एग्जाम के टाइम में फील किया होगा और ये साबित करने के लिए 50 लोगों को नए शब्द की एक लंबी सी लिस्ट याद करने के लिए दी गई और रिजल्ट में ये पाया गया कि जो लोग मुट्ठी बंद करके रिकॉल करने के लिए कहा गया उनके आंसर उन लोगों से ज्यादा बेहतरीन थे जो लोगों ने बिना मुट्ठी बंद किए हुए पढ़ा। उनका मानना ये है कि अपने हाथों से मुट्ठी बनाने से वे ब्रेन की वो एरिया जिस पे कुछ एक्टिव हो जाती है जिससे किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने और रिकॉल करने में मदद मिलती है। नंबर 5, प्ले डेली माइंड चैलेंजिंग गेम्स। हमें अक्सर मना किया जाता है कि गेम्स नहीं खेलने चाहिए क्योंकि गेम्स कई बार बहुत ही लत लग जाती है खेलने की। पर रिसर्चर कहते हैं कि अगर हम रोज नई नई अलग अलग माइंड चैलेंजेस गेम खेलते हैं तो हमारे स्किल्स और मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे ये गेम्स पबजी, कैंडी क्रश जैसे एडिक्टिव गेम्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको कुछ इस तरह की गेम्स खेलनी है जैसे कि सुडोकू, पजल्स, मोनोपोली, चेस। कोई भी ऐसी गेम जिसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़े और जो दिमाग पे जोर डाले। एग्जाम्पल के लिए चेस, ये आपके मेमोरी को एकदम से तेज कर देगा। और बाकी के जो गेम्स मैंने बताए हैं वो तो फ्री में मिल जाएंगे आपको, तो आप बिना मेहनत किए भी फ्री टाइम में इंटरेस्टिंग गेम खेल के ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी थिंकिंग पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। नंबर 6, रनिंग। हम सब जानते हैं कि रनिंग हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन दिमाग के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। हमें हफ्ते में 3 दिन कम से कम रनिंग या रोज आधे घंटे के लिए करनी ही चाहिए। इसे करने से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है जिससे हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस कहे जाने वाले हिस्सा इंक्रीज हो जाता है और यही हमारे ब्रेन को नई जानकारी को स्टोर करने का काम करता है। ये ब्रेन के इनर हार्ड ड्राइव की तरह है जिसकी कैपेसिटी आप रोज रनिंग करने से बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हफ्ते में रनिंग या कोई भी हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। नंबर 7, डीप ब्रीथिंग। बहुत बार हम याद तो सब करके जाते हैं, खूब अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन एग्जाम हो या कोई जरूरी काम, वो चीजें हमारे दिमाग से बाहर निकल जाती है। फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि वो आपके मेमोरी में नहीं पड़ी हुई है, वे आपकी मेमोरी में तब भी पड़ी रहती है जब आप स्टेट माइंड में होते हैं। आपका एग्जाम का डर जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है, इस कारण से आप उस उलझन में रहते हैं और ये चीजें भूल जाते हैं। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आपको स्टेट ऑफ माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, आपको एकदम से रिलैक्स रखना होगा। मतलब एग्जाम में लिखने से 10 मिनट पहले 12 से 15 बार गहरी सांसें ली। मुझे पता है कि एग्जाम के टाइम खुद को रिलैक्स रखना बेहद मुश्किल है, पर ये डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स बड़ी जबरदस्त काम करती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है। आपको रिलैक्स महसूस होता है और रिलैक्स होते ही वो चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। सारी चीजें एकदम मक्खन के जैसे याद आएंगी। 99% लोग ये करना भूल जाते हैं।
लेकिन ध्यान रहे आपको ये सारी चीजें करनी है। जो टेंशन में भी रिलैक्स करना जान जाए उसे ही सुपर स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं। रिलैक्स होना हर सिचुएशन में आसान नहीं है, पर मैंने इसको आपको सीक्रेट रेसिपी बता दी है। तब आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। जितनी भी मुश्किलें आएंगी आप उनको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये जितने भी टॉपिक्स हमने आपको बताई हैं वो वेल रिसर्च और प्रूवन है। ये सारी टेक्निक यूज करके आप हर फील्ड के मास्टर बन सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया और अच्छा सीखा हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।